अचानक नेहा की आंखें खुलती है। ऊपर छत की तरफ देखती हुई वह गहरी सांस लेती है। वह आहिस्ता से उठती है। सिरहाने रखी पानी की बोतल से कुछ घूंट अपने सूखे गले में डालती है। आंखें बंद कर वह पानी को गले से ऐसे नीचे उतारती है जैसे उन सब बातों को अपने अंदर समा लेना चाहती है, पर यह हो नहीं पा रहा। हर बार वह दिन उबकाई की तरह उसके पेट से निकलकर उसके मुंह में भर आता है, जिसकी दुर्गंध से उसकी सारी ज्ञानेंद्रियां काँप उठती है। पानी अपने हलक से नीचे उतार कर वह अपना मोबाइल देखती है। रात के 1:30 बजे हैं। वह तकिए को बिस्तर के ऊंचे उठे सिरहाने से टिकाकर उस पर सिर रख लेट जाती है। एक चंदन का सूखा वृक्ष खड़ा है। उसके आसपास मध्यम रोशनी है। मोटे तने से होते हुए दो सूखी शाखाएं ऊपर की ओर जा रही है, जैसे कि कोई दोनों हाथ ऊपर उठाए खड़ा हो। बीच में एक शाखा चेहरे से उठी हुई है और तना तन लग रहा है। धीरे धीरे वह सूखा चंदन का पेड़ साफ दिखने लगता है। रोशनी उस पर तेज हो गई है, बहुत करीब है। अब वह एक स्त्री की आकृति है। यह बहुत ही सुंदर, किसी अप्सरा सी, नर्तकी सी भाव भंगिमाएं, नाक, आँख, होठ, गर्दन, कमर की लचक, लहराते सुंदर बाजू सब साफ दिख रहे हैं। चंदन की खुशबू से वहाँ खुशनुमा माहौल बन रहा है कि तभी उस सूखे पेड़ पर, उस उकेरी हुई अप्सरा पर एक विशाल सांप लिपटा हुआ दिखने लगता है। बेहद विशाल, गहरा, चमकीला, नीला, हरा, काला रंग उसके ऊपर चमक रहा है। सारे रंग किसी लहर की तरह लहरा रहे हैं। आँखों के चारों ओर सफ़ेद चमकीला रंग है और सफ़ेद चमकीले उस रंग से घिरी गोल आँख उस अप्सरा की पूरी काया को अपने में समा लेने की हवस लिए हुए हैं। रक्त सा लाल, किसी कौंधती बिजली से कटे उसके अंग उस काया पर लपलपा रहे हैं। वह विशाल सांप अपनी जकड़ को घूम घूम कर इतना ज़्यादा कस रहा है कि वह उस पेड़ को मसल कर धूल ही बना देना चाह रहा है। तभी वह काया जीवित हो जाती है। सांप उससे दूर गिर पड़ता है। वह एक सुंदर सी अप्सरा बन खड़ी हो जाती है और सांप की तरफ अपनी दृष्टि में ठहराव, शांति, आत्मविश्वास और आत्मशक्ति से ज्यों ही नज़र डालती है, वह सांप गायब हो जाता है और नेहा जाग जाती है। सपने को दोबारा सोचकर नेहा फिर बोतल से पानी की घूंट अपने हलक से उतारती है। अब उसे नींद नहीं आ रही। भारतीय वन सेवा के बड़े ओहदे पर है नेहा। नेहा को मिला यह बड़ा सा घर और रहने के लिए वह अकेली। 3 तो सोने के ही कमरे हैं जो लगभग बंद ही रहते हैं। एक में वह सोती है। नेहा उठकर बाहर के कमरे में आ जाती है। बड़ी सी पूरे शीशे की खिड़की पर से पर्दा सरका देती है। दूर दूर तक अंधेरा। IGNFA देहरादून के अहाते में रोशनी करते बल्ब से बाहर दृश्य धुंधला सा दिख रहा था। अभी अभी बारिश रुकी थी। चिनार के इलाव से नुकीले पत्तों पर लटकती बूंदों पर नज़र गड़ाए वह उस बीते एक दिन में चली जाती है। उन दिनों वह अपनी PhD के अध्ययन के सिलसिले में अपने शहर रांची के बीरस कृषि विश्वविद्यालय काके आई हुई थी। पूरा बचपन तो यहीं बीता उसका। झारखंड के जंगलों में अवैध खनन व अवैध जंगल के पेड़ काटने पर रोक व अध्ययन के लिए जिला स्तर की कमेटी थी। आज नेहा ने उस कमेटी के लोगों को बातचीत के लिए बुलाया था। उसे जरा भी पता नहीं था उसके जीवन में कौन सा सवाल उठ खड़ा होने वाला है। मीटिंग खत्म हुई। सारे लोग चाय के लिए उठ गए। नेहा अपने लैपटॉप पर ज़रूरी टिप्पणियां लिखने लग गई। तभी उसे लगा कोई उसके पास खड़ा है। उसने नज़र ऊपर की। एक नज़र उसके चेहरे पर गड़ी हुई थी। आपने मुझे पहचाना नहीं? नेहा ने कहा। सॉरी, नहीं पहचान पाई, हम स्कूल में साथ थे। उस शख्स ने कहा। क्षमा करें, मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, स्कूल की बातें याद नहीं है। नेहा ने जवाब दिया। मैं इकबाल हूँ, याद आ रहा है। इकबाल नाम तो सुना सुना सा लग रहा है। एक लड़का था, दुबला पतला, शैतान। शैतान नहीं था, मैं बेहद चंचल था, वह बोला था। नेहा गौर से देखती है।
कुछ याद करने की कोशिश करती है और इकबाल स्कूल के अन्य दोस्तों के नाम व कई घटनाएं बनाता जाता है। नेहा को लगा जैसे उसका बचपन कहीं खोया झांकने लगा है। पता नहीं कब वह इकबाल के साथ सहज हो गई, हंसने लगी, स्कूल की यादों में डूबने लगी। इकबाल की हिम्मत बढ़ी, उसने कह डाला, मैं तुम्हें नहीं भूल पाया, मैं साइलेंट लवर हूँ तुम्हारा, मैं तुमसे अब भी बेहद प्यार करता हूँ। यह क्या बकवास है, पागल हो गए हो क्या, स्कूल में ही रुक गए हो क्या। नेहा आक्रोशित हो गई। हाँ कहो पागल मुझे, मैं उस समय तुम्हें अपने प्यार के बारे में ना बता सका, पर आज मैं इस मिले मौके को नहीं गंवाना चाहता। आई लव यू नेहा, तुम पहले भी सुंदर थी, अब भला की खूबसूरत हो गई हो। नेहा झट वहाँ से उठ जाती है और अपनी गाड़ी से अपने आवास की ओर निकल लेती है। आई लव यू उसके कानों में मस्तिष्क में रह रह कर गूंज रहा था। कभी यह एहसास अच्छा लगता तो कभी वह उसे परे झटक देती। फ़ोन की घंटी से उसकी नींद खुलती है। इकबाल का फ़ोन है, वह उस पर ध्यान नहीं देती। फिर घड़ी की तरफ देखती है, सुबह के 6 बज गए हैं। इतनी सुबह इकबाल ने रिंग किया। नेहा उठकर बैठ जाती है, चेहरा धोकर चाय बनाती है, अपने फ़ोन पर ज़रूरी मैसेज, कॉल, ईमेल देखने में लग जाती है। तभी फिर फ़ोन की घंटी बज उठती है। फिर इकबाल का फ़ोन है। हेलो, हाँ हेलो, उठ गई क्या? गुड मॉर्निंग इकबाल की आवाज़ थी। इतने सवेरे रिंग कर दिया? नेहा बोली। हाँ क्या करूं, रात को मुझे नींद ही नहीं आई, तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। इकबाल बोला, मुझे अभी बहुत काम है, बाद में बात करती हूँ। नेहा ने फ़ोन काट दिया। आधे घंटे बाद फिर इकबाल का फ़ोन आया। अरे मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। नहीं नहीं मुझे नहीं मिलना है, मुझे बहुत काम है। और उसने फ़ोन जल्दी से रख दिया। आधे घंटे बाद फिर इकबाल का फ़ोन आया और वह बोला, सुनो फ़ोन काटना मत, बस एक बार मिलना चाहता हूँ, फिर मैं कभी नहीं मिलूँगा। ठीक है लंच के बाद आ जाओ। नेहा ने इकबाल से कहा। लंच के समय कमरे की घंटी बजती है। नेहा दरवाज़ा खोलती है, सामने इकबाल खड़ा है। इकबाल बेखौफ दरवाजे के अंदर घुस जाता है। ओह आज भला की खूबसूरत लग रही हो नेहा, मेरे इंतज़ार में थी ना, तुमने अपने आप को मेरे लिए तैयार किया है ना? नेहा बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने साधारण लिबास में हूँ, मैंने कुछ भी खास नहीं पहना। इकबाल डाइनिंग रूम में लगी कुर्सी पर ढीठ की तरह बैठ गया। नेहा के अंदर बेहद हलचल मची हुई है, पर यह अपने आप को सहज रखने की भरपूर कोशिश में है। वह भी दूसरे कोने में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। इकबाल 2 बार राष्ट्रीय स्तर की मुख्य राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ चुका था, लेकिन दोनों बार चुनाव हार गया था। अब वह अपने नेता होने व दिल्ली तक पहुंच होने को छोटे मोटे कार्यों के लिए चुनाता है। उसके पास कई ठेके के काम है। बातचीत व हुलिया देखकर लग रहा था कि वह अमीरी की ज़िंदगी जी रहा है। इकबाल की पूरी शख्सियत से नेहा डरी हुई थी। नेहा, मैं तुमसे बहुत सी बातें करना चाहता हूँ, मैं तुमसे अपने दिल की सारी बातें बताना चाहता हूँ। आओ ना, थोड़ा करीब तो बैठो प्लीज़। इकबाल अपनी कुर्सी उसके करीब सरका कर कहता है, तुम भरपूर औरत हो। अचानक नेहा का बदन जैसे सिहर उठा। इकबाल ने उसका हाथ दबा लिया था। इकबाल के आंखें गीद की तरह नेहा के चेहरे को टटोलने की कोशिश कर रही थी। नेहा ने झटके से अपना हाथ खींच लिया। मैं चाय बना कर लाती हूँ, कहकर नेहा उठने को हुई तो इकबाल बोल उठा, नहीं नहीं तुम यहीं बैठो ना। नेहा पास रखी इलेक्ट्रिक केतली में चाय तैयार करने लगी। तभी नेहा को अपने गले पर गर्म सांसों का एहसास हुआ। वह थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। क्या हुआ, तुमने शादी नहीं की, पर तुम्हें चाहत तो होती होगी ना? इकबाल ने जनाना चाहा। कैसी बकवास कर रहे हो तुम? नेहा खींच कर बोली, हम कोई बच्चे थोड़े हैं, अब बकवास तो तुम कर रही हो। इकबाल भी चुप नहीं हुआ और उसके होठ नेहा के अंगों को छूने लगे। नेहा फिर दूर चली गई। इकबाल बहुत हुआ, बस करो, मुझे
यह सब पसंद नहीं है। नेहा ने संजीदगी से कहा, एक मौका दो मुझे नेहा। क्या हो गया तुम्हें? अच्छा नहीं लगा क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सुनो तो, तुम खुलकर मेरे साथ आओ। उसने नेहा को गोद में उठा लिया। इकबाल की गोद में कुछ पल के लिए उसकी आंखें बंद हो गई। इकबाल ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और उस पर हावी होने लगा। तभी बिजली के झटके की तरह नेहा उसे छिटक कर दूर खड़ी हो गई। अभी निकलो यहाँ से, नेहा बोल उठी। इकबाल हारे हुए शिकारी सा उसे देखता रह गया। नेहा बोली, मैं कह रही हूँ तुम अभी जाओ यहाँ से। इकबाल ना कुछ बोला और ना वहाँ से गया। तो नेहा ने कहा, मैं यहाँ किसी तरह का हंगामा नहीं करना चाहती, तुम बस यहाँ से चले जाओ। इकबाल ने अपना रुमाल निकाला और चेहरे पर आए पसीने को पोंछता हुआ कुछ कहे बिना वहाँ से निकल गया। नेहा दरवाज़ा बंद कर डर से काँप उठी। सारे आंसू गले में अटक कर रह गए। अपने अंदर छिपी इस कमजोरी को उसने पहली बार इस तरह सामने आते देखा। उसे बहुत मुश्किल से उस रात नींद आई। फ़ोन की घंटी से उसकी नींद खुली। फ़ोन इकबाल का था। मैं बहुत बेचैन हूँ, मुझे माफ़ कर दो। नेहा ने फ़ोन काट कर उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर दोबारा एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। यह भी इकबाल की ही आवाज़ थी। मुझे माफ़ कर दो नेहा, मैं तुम्हारी दोस्ती नहीं खोना चाहता। नेहा ने फिर फ़ोन काट दिया। वह बहुत डर गई थी। नेहा ने सोचा कि उसके वापस जाने में 2 दिन बाकी है। वह बेचैन हो गई। किसी तरह वह खुद को संयत कर पाई। कई महीने बीत गए। वह अपने कामों में इतनी व्यस्त रही कि एक बार भी उसे कुछ याद नहीं आया। हल्की याद भी आई तो यही कि वह जंग जीत गई है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी, सकत कुसंग चंदन बीस व्याप्त नहीं, लपटे रहत भुजंग। एक दिन अचानक एक फ़ोन आया। उस तरफ इकबाल था। सुनो, मेरा फ़ोन मत काटना और ना ही ब्लॉक करना। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा है। बताओ ना, तुम कहाँ हो? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं मर रहा हूँ, मुझे बचा लो। यह किस तरह का पागलपन है? मैं तुमसे ना तो बात करना चाहती हूँ और ना ही मिलना चाहती हूँ। नेहा ने साफ कहा। अरे जाने दो, भाव दिखा रही है। अकेली औरत शादी क्यों नहीं की? मुझे नहीं पता क्या? 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। मज़े ले लेकर अब मेरे सामने सती सावित्री बनती हो। तुम्हें क्या चाहिए? मैं सब देने को तैयार हूँ। इकबाल अपनी औकात पर उतर आया था। ऐसा लगा जैसे किसी ने खौलता लावा नेहा के कानों में उड़ेल दिया हो। उसने फ़ोन काट दिया और इस नंबर को भी ब्लॉक कर दिया। यह परिणाम बस उस एक पल का था जब वह पहली बार में ही कड़ा कदम ना उठा सकी थी। इस बात को बीते 4 साल हो गए हैं। इकबाल का फ़ोन फिर कभी नहीं आया। नेहा ने अपना नंबर बदल लिया था, पर आज भी यह सपना कहीं ना कहीं घाव टीसता है, दर्द होता है। कहते हैं समय हर घाव भर देता है, पर नेहा देख रही है कि उसके जख्म रह रह कर टीस उठते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।